अपस्किल को जानना, पहचानना और समझना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम युव तरंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद है समकित जी। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है। आज हम वर्ल्ड यूथ स्किल डे के ऊपर इनके साथ में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको बता देती हूँ कि समकित जी युवाओं के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बनते ही जा रहे हैं कि उन्होंने अपने फील्ड में इतने अच्छे काम किए हैं कि लोग और इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। समकित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। समकित जी, आप जैसे हम जानते हैं कि 2015 में आपने अपना शुरुआत करी और आज आपको 6 साल हो गए हैं, तो आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। मैंने संस्कृत से शास्त्री एंड आचार्य किया है, और जब मैं शास्त्री सेकेंडरी के अंदर था तब मेरे को एक कमिटमेंट था या अपना जुनून था कि मुझे आईटी के क्षेत्र में ही कुछ काम करना है। और संस्कृत से अध्ययन किया था तो एक सेवा भाव का जो उद्देश्य जो अपने पढ़ा था पिछले 4 सालों के अंदर, क्योंकि मैंने उपाध्याय भी संस्कृत से ही किया है और उसके बाद शास्त्री किया है, तो एक जुनून था कि मुझे कुछ सेवा भाव के लिए काम करना है। और प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया अभियान उस समय लॉन्चिंग हो ही रहा था, तो उस समय ही मेरा एक संयोग कह लें कि 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान लॉन्च हुआ और उसी दिन मैंने अपने सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया, यानी अपना कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत भी 1 जुलाई 2015 को ही हुई थी। अच्छा, तो आप हमें बताएंगे कि जैसे आप संस्कृत से आपने पढ़ाई करी और आप आईटी फील्ड में आए, तो ये कैसे हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी से ही नहीं, युगों युगों से चिरपरिचित है और बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। मेरा एक कमिटमेंट था और एक जुनून था बचपन से ही। चाहे मेरे घर पर मोबाइल और कंप्यूटर भी नहीं था, मैंने कोई एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, पर ये जो कॉमन सर्विस सेंटर का जो एक मोटो है वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा था और मुझे एक उम्मीद और आकांक्षा थी कि मेरा इसमें अपना भविष्य जो है वो सिक्योर है, और जो मुझे एक थी इच्छा कि मैं अपना एक काम कर सकूं, वो एक काम मैं अपना कर सकता हूं। तो आप हमें थोड़ा सीएससी पे रोशनी डालेंगे कि सीएससी है क्या? जैसे हम लोग जानते नहीं है, इतना अवेयर नहीं है सीएससी के बारे में, तो हमें थोड़ा सा बताइए सीएससी के लिए। सीएससी एक सिंगल विंडो है जहां पर आप जन्म से लेकर के मरण तक की सारी डिजिटल सेवाएं जितनी भी हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जितनी भी G2 सर्विसेज यानी गवर्नमेंट से सिटीजन को जितनी भी सेवाएं डिलीवर होती है, वो सारी सेवाएं तो कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर उपलब्ध ही है। साथ में एजुकेशन की सेवाएं, साथ में B2C सेवाएं, जितनी भी प्राइवेट जितनी कंपनीज हैं उनकी जितनी सी टाई अप हो रखा है, उन सब की सेवाएं भी कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर उपलब्ध है। यहाँ पर आकर के बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सभी अपना जितनी भी उनको बेनिफिट्स लेने हैं गवर्नमेंट की स्कीम के लेने हों या कोई उनको अपना कोई कार्य करवाना हो, तो वो एक ही स्थान पर अपना सभी कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए कैसे बेनिफिशियल है कि हम सीएससी का कैसे पार्ट बन सकते हैं, खास करके युवा? जैसे हम सोचें कि अभी जब हमें कहा जाए कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, यदि हम पुराने समय को देखें तो एक फॉर्म हमें भरना होता था, उसके ऊपर पटवारी के साइन करवाने होते थे, फिर गजेटेड अफसर के साइन करवाने होते थे, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के चक्कर लगाने होते थे। और यदि कोई गांव का व्यक्ति है और उसको शहर में जाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि आज ऑफिस बंद है, कल खुलेगा या कल सर मिलेंगे, तो उसको चक्कर में ही अपना पूरा हो जाता था। तो आज उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ता है और वो अपना फॉर्म फिलअप करता है, पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करता है और सेंटर के ऊपर लाके अपना दे देता है, और उसको 3 या 4 दिन में जो भी वहाँ टाइम लगता है उस प्रोसेस के अंदर उसको सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाता है। तो काफ़ी युवाओं के लिए या हम बुजुर्गों के लिए कह लें या बच्चों के लिए कह लें, सभी वर्गों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर लाभदायक है। इससे भ्रष्टाचार तो मिटा ही है, साथ में समय की बचत सबसे बड़ी हुई है। अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं हमारी महिलाओं की, रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि हम महिलाओं को इतना
बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो बाहर एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं, वो सिर्फ घर में ही बंद होके रह जाती हैं। तो क्या ये महिलाओं के लिए भी लाभदायक है? 2016 तक 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेशनल ई गवर्नेंस योजना ये लॉन्च हुई थी, और उससे लेकर के 2014 तक देश में 70 से 80 हज़ार CSC सेंटर थे। पर उसके बाद से अभी तक देश में 4.25 लाख CSC सेंटर हो गए हैं, और उन 4.25 लाख में से 40 से 50 हज़ार CSC सेंटर हमारी महिलाएं ही चला रही है। यानी रूरल इंडिया में भी हम देखें तो काफ़ी महिलाओं ने बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग काम किए हैं। यदि अभी हम कोविड काल में भी देखें तो कोविड काल के अंदर भी जो आधार कार्ड के माध्यम से जो पेमेंट निकालना होता है, जिसको AEPS कहते हैं, आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने हैं। गांव की बुजुर्ग माता जी को या जो बुजुर्ग दादाजी हैं उनको पेंशन लेने के लिए शहर में नहीं जाना है, वहाँ पर उनको बैंकिंग सेवाएं मिलना। कोविड में हमने जैसे देखा कि 2 बजे तक ही बैंक खुलता था, शनिवार संडे बैंक बंद रहता था, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी थी, तो उन्हें कहीं जाना नहीं होता था। और उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसको हमने कहा है DG पे सखी। अच्छा, तो DG पे सखी क्या करती है? DG पे सखी अपने ही गांव के आसपास के जितने लोग हैं उनका जाकर के वो अपना जितने भी लोग हैं उनका आधार से पेमेंट निकाल देती है। चाहे उनको आधार से कुछ पेमेंट निकलवाना हो या अपना बिल भुगतान इत्यादि करना हो, वो सारा काम अपने मतलब जो DG पे सखी है वो ही कर देगी। अच्छा, तो इस माध्यम से महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है और महिलाओं को अपनी इनकम अर्निंग करने का मौका मिला है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं को भी एक ऐसा अवसर मिला है कि वो अपनी ही स्किल्स को और डेवलप कर पाएँ, घर बैठे ही इतनी अच्छी चीज़ों का लाभ उठा पाएँ। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आपने क्या कठिनाइयों का सामना किया, क्या चीज़ें आपके सामने आई, प्लीज़ हमें बताइए। 2015 के अंदर जब सेंटर का शुभारंभ किया था तो बेसिकली मेरी एज कह लें तो काफ़ी कम थी, और सबके लिए एक आकर्षक चीज़ थी कि आप इतनी कम उम्र के अंदर भी किस प्रकार से गवर्नमेंट से पब्लिक डीलिंग का काम आप कर लेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी है वो सारा पब्लिक डीलिंग वर्क है, और जब तक आप में एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप पब्लिक डील कर पाना आपके लिए काफ़ी कठिन होगा। पर देर आए दुरुस्त आए, और जितना प्रयास करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। और पिछले 6 सालों में मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो सेंटर मैंने अपना चालू किया था वहाँ पर डे के 2 या 3 लोग आते थे, जो आज मेरे सेंटर के ऊपर 200 से 300 लोग पर डे अपनी सेवाओं का आनंद लेते हैं। तो ये जो एक बदलाव आया है ये एक नया बदलाव था। दूसरा, यदि अपना एक आर्थिक दृष्टि से मैं देखूं तो आर्थिक दृष्टि से मेरे पास कोई बड़ी पूंजी भी नहीं थी। मैंने बचपन से जो अपनी छोटी जो मुझे पेमेंट मिलता था, चाहे किसी माध्यम से कह लें परिवार में, तो उसी को अपना सेविंग किया, और 2000 रुपये की कैपिटल जिसको स्टार्टिंग पूंजी कह लें, उस कैपिटल से अपना स्टार्टिंग किया था। और आज मतलब प्रति वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर 6 से 7 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर मेरा हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपनी पॉकेट मनी को सेव करके और आगे बढ़े, और आज देखिए कि इतना नाम हो चुका है आपका कि लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी चीज़ों को और फॉलो करें, ये मैं आशा करती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो लेबर क्लास है, उनके पास में ये CSC कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? जैसा कि 2016 में यानी 15 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत करी थी, उसके भी 5 वर्ष आज पूर्ण हो रहे हैं। अच्छा। और स्किल इंडिया अभियान ने प्रधानमंत्री जी ने एक ही मोटो लिया था कि हमें अमीरों को सशक्त नहीं बनाना है, हमारे जो गांव के युवा हैं या जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको हमें प्रोफेशनल बना करके उनको स्किल इंडिया के आधार पर सशक्त करना है। उस सशक्तिकरण के अंदर CSC ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम लोग अभी देखें कि जो कोविड काल था तब सब लेबर का माइग्रेशन हो गया था। कोविड की पहली लहर में 3-3 महीने तक लेबर अपने गाँव में ही रही थी, तो उनके पास एक अच्छा मौका था, एक अच्छा अवसर था कि वो अपनी स्किल को कैसे बिल्टअप करें। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्किल, रीस्किल और अप स्किल, यानी क्या
कि आप पहले स्किल सीखें। तो स्किल तो उनके पास है, पर उसको एक प्रोफेशनलिज्म नहीं मिला हुआ है, यानी वो बड़ी सिटी में जाकर के अपना एक हुनर, अपना एक अच्छा परिचय नहीं दे सकते हैं। उसके लिए CSC के ऊपर एक RPL स्कीम है। RPL के माध्यम से वो जो जैसे मजदूर है जो अपना एक कारीगरी का काम करता है, तो वो कारीगरी का काम तो वो करता है, पर उसके अंदर क्या एक नया इनोवेशन हो सकता है कि वो किस प्रकार से अपनी अर्निंग अच्छी कर सकता है, या वो एक अपनी किसी कंपनी वगैरह में जाए तो वहाँ पर एक अच्छा पैसा कमा सकता है। तो साथ में उसको 2 या 3 दिन की उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो वहाँ पर अपना पूरा एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सीखता है और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। ताकि और साथ में उसको एक कुछ प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। उसने 2 दिन या 3 दिन ट्रेनिंग करी है तो अपना मजदूरी वगैरह का रोका है, तो उसके रूप में उसके में प्रोत्साहन भी उसको मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए CSC कैसे लाभदायक है? घरों में भी यदि हम लोग अभी देखें या हमारे आसपास में भी कोई दिव्यांग व्यक्ति हो तो आज भी उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने उन दिव्यांग को ही सबसे बड़ा अभिनंदन मानते हुए उन्हीं को स्किल करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टअप शुरुआत किया, और उसके लिए उनने एक PWD स्कीम भी लॉन्च करी जो CSC के ऊपर इस समय कार्यरत है। वहाँ पर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जो अपने आसपास में है वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर सकता है। 5 कोर्सेज हैं, वो 5 में से कोई भी वो कोर्स अपने सेंटर के ऊपर कर सकता है, जो भी नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पर वो जाएगा। उसको कोर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है उसके तहत उसको एक पेमेंट भी दिया जाएगा। 5 या 6 हज़ार रुपये का जो पेमेंट होता है वो पेमेंट भी उसके खाते में होगा, पर वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद होगा। उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा। तो उसके बाद उसको प्लेसमेंट के लिए हम लोग कह लें तो जैसे मैं अपने सेंटर पर कहूँ तो 200 से 300 लोग पर डे आते हैं। किशनगढ़ एक मार्बल सिटी है, वहाँ पर 5 से 6 हज़ार लोग फैक्ट्रियां हैं जो मार्बल की है। तो वहाँ पर समय समय पर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ऐसे अच्छे व्यक्ति चाहिए जो एक अच्छे हुनरवान हो। बिल्कुल। और हुनर से ही उनकी कदर है, क्योंकि इस दिव्यांग लोगों को अभी तक बैक दृष्टि से देखा जाता है कि वो एक समाज में पिछड़े लोग हैं। तो उनको अब वो स्किलवान हो गए, स्किल्ड उनके पास हो गया, एक सर्टिफिकेशन उनके पास हो गया, तो वो कैसे अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो उनको प्लेसमेंट का काम भी हम लोग करते हैं। साथ भी समय समय पर जितनी भी उनके लिए अवसर आते हैं तो उनको हम लोग ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि CSC कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है लोगों के लिए? CSC सेंटर पर दिव्यांग व्यक्ति आएगा, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा, उसको वहाँ पर सिस्टम मिलेगा PC, वहीं पर वो अपना पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा। उसको ट्रेन किया जाएगा। डेली वो 4 से 6 घंटे अपने सेंटर के ऊपर आकर के पूरा ट्रेनिंग लेगा। तो वहीं पर उसका स्टडी मटेरियल जो होगा वो सारा डिजिटल माध्यम में ही होगा। तो उसकी कोई फीस वगैरह है? नहीं, उसके लिए उसको कोई फीस नहीं देना है। उसको तो उल्टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोत्साहन ही मिलना है, यानी प्रोत्साहन स्वरूप में उसको 5 या 6 हज़ार रुपये की जो भी राशि है वो उसको कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको उसके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। तो ऐसा कितनी अच्छी बात है। आप लोगों को इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए कि आपको एक फ्री में चीज़ों को सीखने का, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिल रहा है और उसके बाद में आपको एक कैशबैक भी मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो संकित जी, आप अपनी फील्ड के कुछ अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ में। कुछ अच्छे मोमेंट्स हो, किसी की आपने बहुत मदद की हो और वो आज भी आपको याद करते हो, ऐसा कुछ शेयर कीजिए प्लीज़। कॉमन सर्विस सेंटर बना ही लोगों की मदद करने के लिए है और इसका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता की सेवा। और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप सेवा करेंगे तो आपको इनकम की नहीं सोचनी है, वो तो आपके पास बाय प्रोडक्ट आएगी। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये कार्य कर रहे हैं तो इसके पीछे हमें कितना अर्निंग होगा। अर्निंग हमारा उद्देश्य नहीं होता है। जैसा अभी हम लोग कहें कि पिछले लॉकडाउन से पहले एक हरियाणा का व्यक्ति हमारे सेंटर के ऊपर आया। अच्छा। हमने उससे उसका एक्सपीरियंस जानना चाहा तो वो एक हरियाणा का व्यक्ति था और वो किशनगढ़ में आया था, उसका जेब कट गया था। और बारिश का मौसम था, वो पूरा बारिश में भीगा हुआ था। उसके पास 120 रुपए जेब में थे। अच्छा। और वो 120 रुपए लेकर के उसने ऑटो वाले किया और ऑटो वाले से कहा कि आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मेरा पेमेंट कहाँ निकल जाएगा। क्योंकि उसके पास इलाहाबाद बैंक में अकाउंट था और जो किशनगढ़ में जो इलाहाबाद बैंक है वो उसकी ब्रांच में भी गया,
बट उसकी वो नॉन होम ब्रांच होने के कारण से उसका पेमेंट नहीं निकल रहा था और उसके पास ATM कार्ड भी मिसिंग हो गया था। अब उसका क्या हो सकता है, तो उसको मालूम चला कि सीधे सेंटर के ऊपर आप जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए और आप अंगूठा अपना लगाएंगे और आपको पेमेंट निकल जाएगा। तो उसने अपना जो पेमेंट निकाला, उसकी जो खुशी हुई, वो इसकी खुशी हमारी सच्ची खुशी है। और उसकी जो स्टोरी थी वो उस समय सरकार के द्वारा ट्वीट भी हुई थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचारित हुई थी। अच्छा, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं। और यदि हम लोग एजुकेशन के अंदर भी देखें तो उडेमी के कोर्सेज, टॉपर के कोर्सेज, काफ़ी सारी कंपनी है जिनके कोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं। पर यदि वो सेंटर पर आकर के, यानी सी सेंटर पर आकर के वो कोर्स खरीदता है तो उसको 90% तक डिस्काउंट उन कोर्सेज के ऊपर उपलब्ध होती है। यानी कोई कोर्स, जैसे हम अभी एक देखें मैथ लैब का कोर्स, वो मार्केट में 590 रुपये का है। यदि आप सेंटर के ऊपर आएंगे तो वो 90% डिस्काउंट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए वो कोर्स बहुत लाभदायक है। यदि हम लोग देखें, अभी मतलब कोविड के अंदर स्कूल्स बंद थे, बिल्कुल, उनको अपना पढ़ाई करना है तो उनके लिए टॉपर है। तो टॉपर के माध्यम से वो यदि कोई कोर्स खरीदते हैं यदि ऑनलाइन, तो वो 30,000 से 40,000 रुपये का कोर्स होता है। बिल्कुल होता है। और यदि वो सीधे सेंटर के ऊपर आता है तो वो 2,500 में कोर्स मिल जाता है। वही सारा कंटेंट यदि वो सेंटर से उपलब्ध, मतलब सी सेंटर के ऊपर आके लेता है तो उसको काफ़ी सारी बेनिफिट हैं। तो मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा इस आज के प्रोग्राम के माध्यम से कि आप जितना हो सके अपने गांव के व्यक्ति को प्रमोट करिए। आपके आसपास में जितने भी CSC सेंटर हैं या जितने भी यदि हम लोग कह लें आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जितने भी लोग अपने होम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनको आप पहले प्रमोट करिए, उसके बाद ही आप ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन तो जब है कि आप जब कहीं आपको कुछ नहीं मिल रहा है तब आप उस ऑनलाइन का यूज़ करिए। तो उससे 2 बेनिफिट्स होंगे, आपके गांव का जो एंटरप्रेन्योर है वो भी बिल्टअप होगा और आपके गांव का जो एक प्रोडक्ट जो है वो भी एक ब्रांड बन सकता है। तो उसके अंदर आपकी ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो हम सबसे पहले अपने को ही चालू करें कि हम अपने ही जो प्रोडक्ट्स जो अपने घर में यूज़ लेते हैं या हम जो भी सेवाएं लेते हैं उनको हम ऑनलाइन से बचें और सीधे सेंटर के ऊपर अपना काम करवाएं। क्योंकि वहाँ पर आप कोई भी सर्विसेज करवाएंगे तो उसके लिए आपको कोई बड़ा पेमेंट नहीं देना है। आप अपना पेमेंट तो ऑनलाइन पे कर रहे हैं, यदि उतना ही पेमेंट आप अपना सेंटर पर जाके पेमेंट करेंगे तो उससे 2 बेनिफिट होंगे। उस जो व्यक्ति वहाँ सेंटर पर जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है उसको रोजगार भी मिलेगा और साथ में आप उसको बिल्डअप करने के लिए, उसकी इनकम ग्रोथ करने के लिए आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो CSC सेंटर्स है वो सिर्फ रूरल एरियाज़ के लोग ही खोल सकते हैं या फिर अर्बन एरियाज़ के लोग आके भी रूरल एरिया में खोल सकते हैं? CSC सेंटर देश में भी 4.25 लाख है और भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें और सभी ग्राम पंचायतों पर एक कॉमन सर्विस सेंटर हो जाए, जिससे उस गांव के जो ग्राम पंचायत के अंडर में जितने भी गांव आते हैं उन सबको एक अपनी सेवाएं लेने के लिए तहसील स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर नहीं जाना पड़े और उसको सेवाएं अपने ग्राम पंचायत पे ही मिल जाए। अब जो CSC का अगला जो उद्देश्य है वो है कि देश के 6 लाख विलेज हैं और 6 लाख विलेजों में 6 लाख CSC सेंटर हों। उसके लिए वो अपना कार्य कर सकते हैं और अपने गांव में भी CSC सेंटर खोल सकते हैं। उसके लिए उनके पास पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और एक पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं वो पूरी दृढ़ता से और दृढ़ लगन से करें। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल अवश्य होंगे। तो ये जो सेंटर हैं वो शहरी क्षेत्र में तो है ही, ग्रामीण में भी ग्राम पंचायत में अवेलेबल हैं। अब हमारे पास जितने गाँव में नहीं उपलब्ध है वहाँ पर हम बने कि हम वहाँ पर अपना सेंटर खोलें और वहाँ के जितने भी आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं उनको एक अपन सेवा उपलब्ध करवाने का काम करें। तो सेंटर्स खोलने में कोई हमें पैसे देने पड़ते हैं, कुछ अमाउंट होता है उसका कुछ पर्टिकुलर? CSC ID लेने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। CSC सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं देना है। बस आपके पास एक स्पेस होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक PC होना चाहिए, कंप्यूटर हो चाहे वो लैपटॉप हो, और दूसरा बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए ताकि आप आधार कार्ड के माध्यम से कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और साथ में एक प्रिंटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप जो बेसिकली सर्विसेज हैं जब प्रोवाइड कर सकें। यदि आपके पास ये 3 चीज़ हैं तो अपना सेंटर
चालू कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक बड़ा पेमेंट या बड़ा एक ब्रांड स्टोर खोलना है या बड़ी सारी जगह लेनी है या बड़ा सारा कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कोई भी युवा जो अपना जुनून रखता है, जो पैशन रखता है कि मैं दृढ़ लगन से, दृढ़ निश्चय से CSC सेंटर के साथ में जन सेवा ही प्रभु सेवा है, यदि ये लक्ष्य को रख कर के काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है और सेंटर आप खोल सकते हैं और आराम कर सकते हैं। लक्ष्य तो चाहे कोई भी हो, जुनून, अपनी ताकत, अपना पैशन हर फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके जब आप अपनी नॉलेज के साथ में स्किल्स को और डेवलप कर रहे हैं तो वो कितनी अच्छी बात है कि आप एक चीज़ के साथ में दूसरी चीज़ को भी आगे लेके चल रहे हैं, अपने ज़िंदगी में और उत्साह और उमंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो CSC सेंटर्स होते हैं वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ टाइम पीरियड होता है उनका? आप जो सेंटर का एक बेसिकली टाइम देखें तो मॉर्निंग में 8 बजे से लेके नाइट में 8 बजे तक CSC सेंटर ओपन रहते हैं। उसके अलावा भी आपका जो भी टाइम सूटेबल आपको बैठता है उस टाइम अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, पर बेसिकली जो एक मोटा एरिया हम समय देखें तो सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक का रहता है। सेंटर 365 दिन वर्क करते हैं। आप अपनी सेवाएं किसी भी दिन कभी भी आकर के ले सकते हैं। उनके लिए कोई कुछ सोचने का जरूरत नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉलीडे है आज तो सेवा नहीं मिलेगी। कुछ सेवाओं को छोड़ करके सभी सेवाएं संडे को भी अवेलेबल हैं। अच्छा, तो ये कोविड महामारी के दौरान CSC ने लोगों को कैसे हेल्प करी है? कोविड का एक आउटब्रेक था, पूरा देश थम सा गया था और उसके अंदर CSC सेंटर की ही सबसे बड़ी भूमिका थी। अच्छा, क्योंकि यदि आपको टेली मेडिसिन की सेवा लेनी हो, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कोविड हॉस्पिटल हो गए थे, आपको कोई भी OPD का काम करवाना है तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे इजीली, बिल्कुल। और यहाँ अवेलेबल भी थे तो कोई गिने चुने हॉस्पिटल होते थे। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई-संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया था। अच्छा। तो ई-संजीवनी पोर्टल से पहले भी CSC के ऊपर टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पर एम्स के डॉक्टर तक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फोर्टिस के डॉक्टर भी आज अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ सेंटर के ऊपर आकर के ओनली 1 रुपये में, वो 1 रुपये भी टोकन मनी इसलिए रखा है ताकि आप जो सेवा ले रहे हैं उसका आपके पास कुछ आपको विश्वास रहे कि हमने कुछ करवाया। तो 1 रुपये के अंदर, कोविड के अंदर तो हमने वो फ्री कर दिया था। तो आप सेवाएं, टेलीमेडिसिन की सेवाएं कोविड के अंदर उपलब्ध हुई थी। काफ़ी उसके बेनिफिट्स निकले, क्योंकि आपको एक दिल्ली नहीं जाना है, आपको जयपुर नहीं जाना है, आपको अपने जिले में नहीं जाना है, ब्लॉक में नहीं जाना है, आपको डॉक्टर आपके घर बैठा है और आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती थी वो लिख करके दे देता था और अपने सेंटर, जो CSC सेंटर है, वहाँ से उसका प्रिंट निकल जाता था और नियरेस्ट लोकेशन पर जो भी मेडिकल स्टोर होता था वहाँ पर उसकी दवाई मिल जाती थी। तो उसको दवाई लेने के लिए भी ये नहीं कि अपने बड़े स्टोर पर जाना है, या ये जो अभी कहते हैं ना कि एक बड़ा डॉक्टर है तो उसकी दवाई भी बड़ी जगह ही मिलेगी, छोटी जगह नहीं मिलेगी। तो सभी जगह अवेलेबल थी। दूसरा, कोविड के अंदर सबसे बड़ी जो परेशानी आई थी वो पेमेंट निकालने की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, DG पे सखी हर गांव के अंदर, हर ग्राम पंचायत के अंदर स्थापित की जा रही है और वो DG पे सखी उन्हीं गांव की होती है, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो आशा सहयोगिनी हो, या उसके अलावा स्वयं सहायता समूह की जितनी भी महिलाएं हैं उनको DG पे सखी बनाया जा रहा है। वो अपने ही एंड्रॉयड मोबाइल से, उनके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, उसके माध्यम से वो वहाँ जाएगी, जिसको पेमेंट निकालना उनके घर तक जाएगी और वहाँ उनका अंगूठा लगवा करके पेमेंट निकाल देगी। उसके लिए उनको कोई अलग से चार्जेस भी नहीं देना होता है और साथ में उनका कोई एक्स्ट्रा चार्ज उनके अकाउंट से भी नहीं डेबिट होता है। अच्छा। ताकि उनको कभी ये सोचना पड़े कि हमारा कोई चार्जेस 10,000 जैसे निकाला तो उसके ऊपर कोई 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये कटेगा, तो कुछ भी चार्जेस नहीं कटता है और ने उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट उसको DG पे सखी को देना है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और संकेत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत लाभ, जानकारी प्रेरित हुई होगी, आप बहुत इंस्पायर होंगे हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर से। इसके साथ ही धन्यवाद।